Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So on Friday I have uploaded a video जिस वीडियो में मैंने मेंशन करा था कि बैंक निफ्टी मंडे को कैसा परफॉर्म कर सकता है. सो अकॉर्डिंग टू इस वीडियो देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म करा है. सी, बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोज हुआ था फ्राइडे को और मैंने उस वीडियो में ये बताया था कि अगर बैंक निफ्टी इस जोन के ऊपर ओपन होता है, मीन्स अबव दिस जोन, तो हमें ये जो इसके बीच का डिस्टेंस है ये 120 पॉइंट है, हमें 120 पॉइंट कैप्चर करने को मिल सकते हैं. तो सी, बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ एंड ओपन होने के विद इन 2 और 3 सेकंड बैंक निफ्टी इस जोन को टच करा. तो सी, जो यहाँ पे तैयार थे एंट्री लेने को, मीन्स एट 9:15 हु इज़ रेडी, यहाँ पे उसने एंट्री अगर ली होगी 9:15 पे एक्यूरेट, तो उसने इतना तो कैप्चर कर लिया होगा क्योंकि बैंक निफ्टी ने बहुत फास्ट मूवमेंट दी थी. ओके, फिर इस जोन से मैंने कहा था अगर ये जोन ब्रेक होगा विद अ बिग ग्रीन कैंडल तो हमें एक रैली देखने को मिलेगी टिल 40,000. ओके, सो देखिए यहाँ पे जोन ब्रेक हुआ बट विद नॉट अ बिग ग्रीन कैंडल. सी, ये फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल है, मीन्स फर्स्ट हाफ की. अगर आप 3 मिनट की कैंडल देखिए, 15 मिनट की कैंडल देखिए और 5 मिनट की कैंडल देखिए, फर्स्ट कैंडल हमेशा बड़ी होती है. ओके, फर्स्ट कैंडल इज ऑलवेज बिग, तो हम इस फर्स्ट कैंडल को कंसिडर नहीं करते हैं. हम इसकी नेक्स्ट कैंडल देखेंगे, अगर वो कैंडल बिग ग्रीन कैंडल होगी तो हम इस पर एंट्री लेते हैं इस ब्रेकआउट पे. देखिए अगली कैंडल रेड कैंडल है, ना बिग है ना छोटी है, मीन्स एक नॉर्मल साइज कैंडल रेड कैंडल. तो हम इस जोन के ब्रेकआउट पे हमने एंट्री नहीं ली. ओके, सो ये जोन का हम एक तरीके से मान सकते हैं ब्रेकआउट हुआ पर अकॉर्डिंग टू रूल्स नहीं हुआ, मीन्स बिग ग्रीन कैंडल के साथ नहीं हुआ, तो हमने यहाँ पे एंट्री नहीं ली और देखिए प्राइस कैसे नीचे आ गया. ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि वहाँ पे आप शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं. ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती तो आप पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी थी. देखिए प्राइस गैप अप ओपन हुआ लेकिन ट्रेंड लाइन अभी भी वैलिड है. ओके, एंड जैसी प्राइस इस रेंज में आया है, यहाँ पे देखिए हमें इस कैंडल पे ये एक तरीके की डोजी मान लीजिए, तो हम इस पर एंट्री नहीं लेंगे. हमने नेक्स्ट कैंडल देखिए नेक्स्ट कैंडल इज़ अ नॉर्मल साइज कैंडल, तो हम इस पर एंट्री ले सकते हैं क्योंकि ऐसा कुछ नहीं. क्योंकि ये देखिए जो कैंडल है इट्स 90% कैंडल एंड 10% विक, सो वी कैन टेक एंट्री ऑन इट. ओके, ये जो इस पे एंटर नहीं हुआ होगा वो नेक्स्ट कैंडल पे एंटर हो सकता है. ये एक बिग रेड कैंडल है, तो जो इस कैंडल पे भी एंटर हुआ हो तो उसके लिए एक बार हम कैलकुलेट करते हैं उसको कितना मार्जिन मिला होगा. ओके, सो लेट्स सी, प्लीज वेट अ मिनट. सी, 4:1 तक भी मिला है. ओके, स्टॉप लॉस ऑफ 32 पॉइंट एंड टारगेट ऑफ 137 पॉइंट कैप्चर करे हैं. ओके, सो ये थे जो मैंने फ्राइडे को वीडियो अपलोड करी थी, उसके हिसाब से जैसे मैंने आपको जो जोन्स बताए थे मार्केट ने उन जोन्स को रिस्पेक्ट करा है. सी, अब कुछ लोगों ने अगर मेरी वीडियो देखी थी तो कुछ लोगों ने अगर इस ब्रेकआउट पे एंट्री ले ली हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये जोन देखिए मैंने कहा था एक बिग ग्रीन कैंडल. सी, फर्स्ट 5 मिनट की हो, फर्स्ट 3 मिनट की हो, फर्स्ट 1 मिनट की हो या 15 मिनट की हो, वो कैंडल या तो बिग रेड कैंडल होगी या बिग ग्रीन कैंडल होगी 90% ऑफ टाइम्स. ओके, सो हम उस कैंडल को कंसीडर नहीं करते, हम उसकी अगली कैंडल देखते हैं. तो अगली कैंडल देखिए, ये एक रेड कैंडल है, सो अकॉर्डिंग टू दिस इस पे एंट्री नहीं थी. तो मार्केट ने उन सारे जोन्स को रिस्पेक्ट करा जो मैंने आपको बताए थे. शॉर्ट अपॉर्चुनिटी में मैंने बताया था कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे देखिए अगर आपने इस कैंडल पे भी एंट्री ली हो तो भी आपको यहाँ पे 4:1 मिला है. ओके, सो अब करंट में बात करते हैं कि मार्केट में भी करंट में क्या हो रहा है. ओके, जस्ट वेट अ मिनट में कोई सब इरेज करने दीजिए. या देखिए अब मार्केट ने आज क्या परफॉर्म करा, क्या क्या जोन्स बनाए थे, अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं. ये देखिए मार्केट जब यहाँ से फॉल हुई टिल दिस रेड कैंडल, मार्केट में अभी तक कोई भी जोन फॉर्म नहीं था, पर यहाँ पे देखिए 3 कैंडल्स, इनमें एक सेलिंग जोन फॉर्म हो गया, मीन सप्लाई जोन. और यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं कर रखा, चलिए मैं आपके लिए एक बार मेंशन कर देता हूँ. ये एक डिमांड जोन है. ओके, सी, यहाँ पे एक डिमांड जोन फॉर्म हुआ और यहाँ पे एक सप्लाई जोन है. तो प्राइस जैसे सप्लाई जोन से नीचे आई इस डिमांड जोन पर टच होकर प्राइस वापस ऊपर गई. ओके, प्राइस वापस ऊपर गई और प्राइस यहाँ से ऑलमोस्ट टर्न हुई. देखिए हम इस कैंडल को कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ से क्योंकि इन्होंने डिमांड जोन फॉर्म करा है, हम इस कैंडल से कंसीडर करेंगे.
तो यहाँ पे प्राइस ऊपर गई, प्राइस यहीं से टर्न हो गई, हमें ऑलमोस्ट टारगेट मिला। मैंने ये कुछ कैलकुलेट करा था तो ये 2:1 भी नहीं था, और वैसे बाई चांस मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी तो मेरा स्टॉप लॉस हिट यहाँ पे हो गया था। ओके, सो अगर यहाँ पे डिमांड जोन का प्रेशर ज़्यादा होता तो ये सेलिंग जोन ब्रेक हो जाता, अगर सेलिंग जोन का प्रेशर ज़्यादा था तो ये डिमांड जोन ब्रेक होता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑफकोर्स सेलिंग जोन का प्रेशर ज़्यादा था इसलिए डिमांड जोन ब्रेक हुआ और प्राइस नीचे आया। ओके, सो अब इस डिमांड जोन को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अगर एक बार एक जोन ब्रेक हो जाए तो उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। सो इस डिमांड जोन की वैलिडिटी ख़त्म हो गई। ओके, सो प्राइस फिर नीचे आया, नीचे फॉल आया, इस सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आया और यहाँ पे हमें ब्रेकआउट भी मिल गया सी। अब ये ब्रेकआउट, इतना अच्छा ब्रेकआउट कैसे होगा? अगर ये ब्रेकआउट पे मैं एंट्री ले सकता लेकिन मैंने ली नहीं, तो मैं इसी कैंडल पे एंट्री लेता, क्योंकि प्राइस सप्लाई जोन से आ रहा है। सी, ब्रेकआउट हुआ हमारे लिए एक अच्छी बात, दूसरी सप्लाई जोन से आ रहा है, तो ये हमारे लिए एक तरीके का बोनस हो गया कि सप्लाई जोन से प्राइस रिएक्ट होकर फॉल हो रहा है और नीचे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी मिल गया विद रूल्स। ओके, सो हम यहीं पे एंट्री ले लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमें 5:1 भी मिला है। ओके, फिर अब यहाँ पे आके देखते हैं हम, 2 मिनट, हाँ है, देखिए प्राइस नीचे आया, फिर वहाँ पे इसने एक और सप्लाई जोन फॉर्म करा, प्राइस नीचे से जब टर्न करा इस सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट करके प्राइस फिर से नीचे आया, सेकंड टाइम भी सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट करके प्राइस नीचे आया। ओके, सो ये सब अभी करंट लाइव मार्केट में हुआ था। अब हम डिस्कस करते हैं कि ट्यूसडे को मार्केट कैसी रह सकती है, मीन्स क्या रह सकता है मार्केट में। सी, अब मार्केट में बहुत सारे सप्लाई जोन फॉर्म हो चुके हैं। देखिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने खाली आपको बताने के लिए रखा था कि मैंने जो फ्राइडे को वीडियो बनाई थी। सी, अब यहाँ पे अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है ट्यूसडे को, मीन्स राइट नाउ मार्केट इज ट्रेडिंग एट 38,679, 38,777, मीन्स 100 पॉइंट। अगर हमें 100 पॉइंट का गैप अप मिलता है तो मार्केट हमें इस रेंज में देखने को मिल सकती है। ओके, ये रेंज कितनी है? 38,777, 38,917, सो इट्स ऑलमोस्ट 150 पॉइंट, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की रेंज। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन मिलती है तो हम यहाँ पे अगर सपोज हमें इसी की तरह एक बिग ग्रीन कैंडल मिलती है जो इस जोन को ब्रेक करती है, ओके, सो हम उस कैंडल पे एंट्री नहीं लेंगे, हम नेक्स्ट कैंडल के लिए वेट करेंगे। अगर वो भी बिग ग्रीन कैंडल मिलती है तो हम उस पर एंट्री लेंगे, और बाय द वे यहाँ पे कोई एंट्री का चांस बनता नहीं, क्योंकि ये देखिए इस सप्लाई जोन के ऊपर ही वापस एक और सप्लाई जोन है। वैसे इसकी वैलिडिटी भी ख़त्म मान सकते हैं, क्योंकि एक बार ब्रेकआउट हुआ है लेकिन विद रूल्स नहीं हुआ। सो मार्केट क्या पता इसको रिस्पेक्ट कर दे, लेकिन इसलिए मैंने इसे ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो हम इस पर भी एंट्री लेंगे, हम एंट्री लेंगे यहाँ पे फॉर लॉन्ग पोजीशन, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस होगा ये जोन के नीचे यहाँ पे। ओके, सो याद रखिएगा फर्स्ट 5 मिनट की, 15 मिनट की, 3 मिनट की कोई भी कैंडल अगर हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देती है तो हम उस पर एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स वो पहली कैंडल जो भी बनती है चाहे जिस भी टाइम फ्रेम की हो वो बड़ी होती है साइज में। ओके, या तो बिग रेड या बिग ग्रीन 90% ऑफ द टाइम। सो हम उस पर एंट्री लेंगे, हम उसकी नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री लेंगे। सो ये थी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। और अब शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, तो ये सप्लाई जोन पे देखिए अगर प्राइस, हाँ अगर प्राइस इसी रेंज में ओपन होता है, मीन्स ऑन फ्लैट नोट अगर मार्केट ओपन होती है तो हम इस सप्लाई जोन पे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि ये डिमांड जोन का प्रेशर अब यहाँ पे बिल्कुल एकदम हाई लेवल पे होगा। सी, प्राइस ने अब तक इस डिमांड जोन को टच नहीं करा है, यहाँ पे एक बार बस ये देखिए, नहीं यहाँ पे एक बार टच करा है और प्राइस में रैली देखिए। तो अगर मार्केट सेकंड टाइम इस प्राइस को टच करती है तो ऑफकोर्स यहाँ पे एक रैली आएगी, जिससे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये टूट जाए। ओके, ये सप्लाई जोन ब्रेक हो जाए। तो अगर प्राइस हमें फ्लैट नोट पे ओपन मिलता है तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, बट बहुत ही हाई रिस्क है। ओके, हमारा टारगेट रहेगा 2:1 या 3:1। अगर 3:1 कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, अगर इस रेंज तक में रहता है तो 3:1 इज़ गुड, अगर इस रेंज के बाहर आता है तो 3:1 के लिए मत रुकिएगा, 2:1 पे एग्जिट कर जाइएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर से ये डिमांड जोन एक्टिव हो जाएगा इस रेंज से, और प्राइस की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ऊपर जाए। और अगर बाई चांस ये जोन ब्रेक हो जाता है, ओके, तो हम यहाँ पे इस जोन के ब्रेक होते ही एक बिग रेड कैंडल, ओके, एक बिग रेड कैंडल के साथ में हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। हमारा टारगेट रहेगा इस रेंज में, क्योंकि यहाँ से फिर ये डिमांड जोन एक्टिव हो जाएगा, और ये डिमांड जोन एक हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, तो यहाँ पे प्राइस पक्का रिस्पेक्ट करेगी। देख सकते हैं यहाँ पे 28 अक्टूबर को जो बहुत बड़ा फॉल आया था उसमें भी प्राइस इसी डिमांड जोन से रिस्पेक्ट करके उठी थी।
और ये अभी करंट में 11 नवंबर का। यहाँ पे भी प्राइस ने इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करा और देखिए। ओके, सो ये डिमांड जोन को प्राइस दोबारा रिस्पेक्ट कर सकती है। तो अगर ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, अगर 2:1 या 3:1 जो भी बने वहाँ पे एग्जिट कर जाना। ओके, सो ये थी बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटीज़। अब हम निफ्टी में भी एक बार बात कर लेते हैं। या सी, देखिए अब निफ्टी में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पहले मैं आपको फ्राइडे की वीडियो में बताता हूँ मैंने निफ्टी में क्या क्या बताया था। सी, फ्राइडे को मार्केट यहाँ क्लोज हुई थी और मैंने निफ्टी में बताया था अगर मार्केट गैप अप ओपन दिखती है तो आप ऑन द स्पॉट एंट्री ले सकते हैं। हमारा टारगेट रहेगा 18,200 टू 220, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ा टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है। मैंने ड्रॉ नहीं कर रखा है, लेकिन इस रेंज में एक सप्लाई जोन है। ओके, हायर टाइम फ्रेम का। और देखिए प्राइस ने उसी पर रिस्पेक्ट करा, 18,200 से 220 के बीच में। मार्केट गैप अप ओपन मिली, जिसने ऑन द स्पॉट 9:15 पर जो बिल्कुल रेडी था एंट्री लेने के लिए, जिसने एंट्री ली होगी उसे इस रेंज में एंट्री मिल गई होगी। क्योंकि देखिए प्राइस ओपन हुआ, ओपन होती प्राइस ऑलमोस्ट 2 सेकंड के लिए नीचे आया था, ये जो आपको नीचे विक दिख रही है। ओके, सो उसे इस रेंज में एंट्री मिल गई होगी, मीन्स 18,160 टू 18,140, और उसने इतने पॉइंट कैप्चर कर लिए होंगे। अगर वो पूरा 12,111 तक भी नहीं रुका होगा, 18,200 पे एग्जिट कर गया होगा, तो भी उसे 50 पॉइंट या 40 पॉइंट मिल गए होंगे। और देखिए प्राइस ने इस जोन को कैसे रिस्पेक्ट करा। यहाँ पे पहले थोड़ी देर प्राइस कंसोलिडेट हुआ और फिर फॉल। ओके, तो मैंने उस वीडियो में क्लियरली मेंशन करा था कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन रहेगा 18,200 का। यहाँ से प्राइस पक्का एक बार नीचे आएगा। और देखिए इवन प्राइस मेरे एक्सपेक्टेड मैंने ये करा था कि प्राइस इस रेंज में रहेगा, इस रेंज के भी नीचे नहीं, लेकिन प्राइस ने इस रेंज के नीचे भी आया। सो मीन्स आप एक बार को एस्टिमेट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना पावरफुल सप्लाई जोन है। ओके, सो अभी देखते हैं कि निफ्टी में क्या अपॉर्चुनिटीज़ रह सकती हैं हमारे लिए मंडे के लिए। सी, निफ्टी ने यहाँ पे बंद होते होते एक सप्लाई जोन क्रिएट करा है। ये 2 कैंडल्स पे एक बार आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ मैं, दीज 2 कैंडल्स। ये पुराना वाला हम डिलीट कर लेते हैं, मैंने खाली आपको दिखाने के लिए रखा था। ये देखिए इन 2 कैंडल पे निफ्टी ने सप्लाई जोन क्रिएट करा है। अगर मार्केट हमें फ्लैट नोट पे ओपन मिलती है, मींस इसी रेंज में, तो मार्केट जैसे सप्लाई जोन को टच करते हैं हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, टारगेट 2:1 या 3:1। ओके, यहाँ से फॉल देखने को मिल सकता है क्योंकि अभी नीचे कहीं डिमांड जोन नहीं है। वाय द वे यहाँ पे एक डिमांड जोन था, लेकिन प्राइस में से रिस्पेक्ट क्यों नहीं करा, क्योंकि बहुत ही पावरफुल सप्लाई जोन था जिससे प्राइस आ रहा था और वो डिमांड जोन को रिस्पेक्ट नहीं करा। तो अगर प्राइस यहाँ से अब कहाँ तक फॉल हो सकता है, सी आप 2:1 या 3:1 मैक्सिमम पे एग्जिट कर जाना, प्राइस का इतना फॉल होने का वेट मत करना। तो अगर कल बहुत ही ज़्यादा फॉल हमें देखने को मिलता है निफ्टी में, तो वो एटलीस्ट 18,000 तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि एटलीस्ट 18,000 पे ये डिमांड जोन है। इस 18,000 के डिमांड जोन से प्राइस रिवर्स कर सकता है। ओके, और वैसे लेकिन बहुत कम चांसेस है कि 18,000 का डिमांड जोन ब्रेक पर बाई चांस अगर ब्रेक होता है तो हमारे लिए यहाँ पे फिर एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनती है, हम यहाँ पे एंटर हो सकते हैं। हमारा टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट इस रेंज में, मीन्स 17,980 17,920 हमारा टारगेट। सो इट्स ऑलमोस्ट 60 पॉइंट। ओके, क्योंकि फिर यहाँ पे 17,880 पे एक जोन है जो शायद इस रेंज में एक्टिव हो जाए। ये हायर टाइम फ्रेम का जोन है, और इसी हायर टाइम फ्रेम के जोन की वजह से देखिए यहाँ पे हमें गैप अप देखने को मिला था 12 नवंबर में, और 12 नवंबर को जो रैली आई थी इसी की वजह से आई थी। और आज भी जो गैप अप था हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से था, क्योंकि यहाँ पे भी डिमांड था, हम कह सकते हैं शायद इस डिमांड की वजह से आया हो वो गैप अप। सो इट्स टोटली ओवर। नहीं, यहाँ पे बीच में कोई भी डिमांड जोन और नहीं है, तो शायद इसी डिमांड जोन की वजह से आया हो, क्योंकि डिमांड जोन से जो बाइंग प्रेशर होता है वो इतना दूर तक कैरी बहुत कम होता है कि अगर वो बहुत ही पावरफुल डिमांड जोन होगा तो शायद इतनी दूर तक वो अपना कोई रिएक्शन दे। तो हम कह सकते हैं जो रिएक्शन आया ये इस डिमांड जोन की वजह से आया है। ओके, सो ये थे कुछ निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के लिए ट्रेडिंग आइडियाज़। तो आप इन रेंज पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको जो भी रेंज बताई है कि मार्केट इस रेंज में रहेगी, इनमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। क्योंकि सी जब मार्केट ओपन होती है तो मार्केट और भी जोन्स फॉर्म करती है, मीन्स अलग डिमांड जोन अलग सप्लाई जोन फॉर्म करते हैं, तो हम उस पर ट्रेड लेते हैं। हम इन रेंज पे
एक्यूरेट ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि कई बार ये रेंज एक्यूरेट निकली, जैसे देखे निफ्टी में एकदम एक्यूरेट निकली 18,200, प्राइस ने रिस्पेक्ट करा और नीचे आया। लेकिन अगर ये एक्यूरेट नहीं निकलती, सपोज प्राइस 18,150 पे ओपन होता, प्राइस टिल 12 या 1 PM तक इसी एरिया में कंसोलिडेट करता और एक डिमांड जोन फॉर्म कर देता, तो प्राइस जैसे उस डिमांड जोन को टच करता और यहाँ से एक रैली शो कर देता, जिसमें शायद ये सप्लाई जोन ब्रेक हो जाता। तो फिर आप लोग ये कहते कि मैंने गलत जोन्स बताए या मैंने गलत बताया, ये जोन को रिस्पेक्ट मार्केट नहीं करी। तो सी वो उस डिमांड जोन के प्रेशर की वजह से नहीं करी। तो लाइव मार्केट में कई सारे जोन्स फॉर्म होते हैं, तो उनकी वजह से जो मैं आपको ये जोन्स बता रहा हूँ इनमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ओके, बट ऑलमोस्ट मैंने जो बताया मार्केट ऐसी ही रहेगी, क्योंकि जो भी आपको जोन्स बता रहे हैं बहुत ही पावरफुल जोन्स है, वो उन जोन्स के लिए ब्रेक करना मुश्किल होगा। सी जो लोअर टाइम फ्रेम मैं ट्रेड करता हूँ इंट्राडे में 5 मिनट चार्ट पे, और ये जो मैंने आपको जोन्स बताए 15 मिनट चार्ट के जोन्स हैं। तो 5 मिनट में ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है इनको ब्रेक करना, लेकिन कई बार ब्रेक कर भी देते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि लाइव मार्केट सेशन बहुत ज़रूरी है। ओके, लाइव मार्केट में क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लाइव मार्केट में बहुत सारे जोन्स फॉर्म होते हैं, 5 to 6 जोन पर डे होते हैं, जिनमें से 2 to 3 डिमांड जोन होते हैं, या कई बार 5 to 6 भी डिमांड जोन हो जाते हैं। ओके, सो डेट मच फॉर दिस वीडियो। और जिन लोगों ने भी मेरी फ्राइडे की वीडियो नहीं देखी वो एक बार देख सकते हैं, मैंने उसमें जो जो जोन्स बताए थे मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार जाके देख सकते हैं कि मैंने यही जोन्स बताए थे फॉर योर क्लैरिटी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।